हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन किडनैप बाय ए हार्टलेस वैम्पायर। त्यांग जोंगकुक को उसके घर छोड़ देते हैं, लेकिन जोंगकुक और त्यांग जब अलग होते हैं, त्यांग को बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि जोंगकुक को रोक ले, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाते हैं। कैसे रोकता? उसने पहले ही कह दिया था, यूंगी और जिमिन के बीच में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वो जोंगकुक को छोड़ देगा। तो वो अपनी बात पे टिका रहते हैं और जोंगकुक को छोड़ देते हैं उसके घर। जोंगकुक अपने घर चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके मम्मी पापा कहते हैं, जोंगकुक इतने दिन कहाँ थे? जोंगकुक उसके मम्मी पापा को नहीं कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वो उसके मम्मी पापा को कहते हैं, मैं अपने काम की वजह से किसी जगह पे गया था। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, तुम कहाँ गए थे और हमें क्यों नहीं पता है? तुम्हारी सारी दोस्तों के साथ हम लोगों की बात हो चुकी है, तुम किसी के साथ नहीं थे, तो फिर किसके साथ गए थे? जोंगकुक कहते हैं, आप लोग मेरे बारे में इतना सोचो मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं अपना फैसला ले सकता हूँ। अब मैं घर वापस आ गया हूँ ना, तो इतनी क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है? मैं बाहर से आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। जोंगकुक अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कहते हैं। वो कमरे में जाने के बाद जब फ्रेश हो रहे थे, उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे। जोंगकुक शावर लेने के टाइम पे अपनी बॉडी के निशान को हाथों से रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हट नहीं रहे थे। वो और भी ज़्यादा डीप हो रहे थे क्योंकि जोंगकुक उसको रगड़ रहे थे। और फिर जोंगकुक मिरर में खुद को देखते हैं और कहते हैं, उस हैवान ने मेरे साथ क्या किया है? उसकी दिमाग ख़राब हो गए थे क्या? एक इंसान के साथ इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकता है कोई? जोंगकुक कहते हैं, मैं तो उसको नफरत भी नहीं करना चाहूँगा, मैं उसको भूलना चाहता हूँ। जितनी जल्दी मैं उसको भूल जाऊँगा उतना ही अच्छा है। और फिर जोंगकुक फ्रेश होने के बाद अपने बेड पर आकर सो जाते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे। कैसे सो पाएगा? वो सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोचे जा रहा था कि त्यांग इस टाइम पे क्या कर रहा होगा। और यहाँ पे त्यांग सिर्फ जोंगकुक के बारे में ही सोच रहा था कि उसने जोंगकुक के साथ क्या किया। अब त्यांग सिर्फ जोंगकुक को ही मिस किए जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जोंगकुक को दोबारा से अपने पास लेकर आए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जोंगकुक त्यांग के बारे में सोच रहा था कि त्यांग ने उसके साथ क्या क्या किया है। जोंगकुक जितना त्यांग को भूलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही याद आ रहे थे त्यांग की। जोंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सोचते हैं, मुझे कुछ दिन के लिए बहुत दूर चले जाना चाहिए ताकि वो मेरे सामने कभी ना आए। और जोंगकुक सुबह को उसके मम्मी पापा को कहते हैं, मॉम डैड, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। उसके डैड कहते हैं, तुम अभी भी बाहर से आए हो, किसी काम से गए हुए थे, आप दोबारा से जाना चाहते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जोंगकुक कहते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं, क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। जोंगकुक के डैड कहते हैं, तुम अपना कितना ध्यान रख सकते हो ये हमने देख लिया है, अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, जितना कहते हैं उतना करो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। जिस टाइम पे जोंगकुक अपने डैड के साथ आर्गूमेंट कर रहा था, उस टाइम पे जिमिन जोंगकुक के घर आते हैं और कहते हैं, जोंगकुक तुम वापस आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। उसको गले लगा लेते हैं। जोंगकुक की मॉम कहते हैं, जिमिन तुम आ गए हो, अब तुम ही उसको समझाओ, वो यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं, कैसे भी करके उसको रोको, क्योंकि हम उसको हम लोगों से दूर नहीं जाने देंगे। जिमिन कहते हैं, जोंगकुक क्या हुआ? तुम वापस कहाँ जाने वाले हो और इतने दिनों से तुम कहाँ थे? जोंगकुक कहते हैं, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, मैंने तुम्हें कहा तो था। जिमिन कहते हैं, जो भी है, लेकिन अभी कहीं नहीं जा सकते हो। जोंगकुक कहते हैं, ऐसा क्यों? जिमिन कहते हैं, मेरी शादी है यूंगी के साथ और तुम्हें मेरी शादी में रहना होगा, समझे तुम? अगर तुम मेरी शादी में नहीं रहोगे, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जोंगकुक कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं रहूँगा, ऐसा मैंने कभी कहा है क्या? तुम शादी कर रहे हो, मैं ज़रूर रहूँगा, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए दूर जाना है, मैं बाद में आ जाऊँगा। जिमिन कहते हैं, टाइम नहीं है ब्रो, मेरी शादी होने वाले हैं 2 दिन बाद,
और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर तुम नहीं आते तो मैं ये शादी नहीं करता। अब तुम आ गए हो इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। और यूंगी चाहते हैं और इसकी फैमिली मेम्बर भी कि जल्दी से शादी हो जाए। और मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यूंगी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना, प्लीज़ कुछ दिन बाद चले जाना। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, तुम इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब जिमिन जंगकुक को बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी शादी में आने वाले हो। अगर तुम नहीं आओगे ना मैं शादी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहते हैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आप खुश हो। जिमिन कहते हैं हाँ। और फिर जंगकुक यही सोच रहा था कि उस शादी में त्यांग भी आने वाले हैं और वो उससे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिमिन ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो शादी नहीं करेगा जंगकुक के अलावा, तो उसको जाना ही है। लेकिन जंगकुक ठान लेते हैं कि वो त्यांग को इग्नोर करेगा क्योंकि उसने जंगकुक के साथ जो किया है। जंगकुक उससे दोबारा से बात नहीं करना चाहते हैं, वो उससे दूर रहना चाहते हैं और फिर उसको भूल भी नहीं पा रहे थे। इन 2 दिन जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी था। वो सिर्फ त्यांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। त्यांग भी जंगकुक के बारे में सोच रहा था कि वो अब उसको देख सकेगा जिमिन की और यूंगी की शादी में। जैसे ही शादी के दिन आते हैं त्यांग बहुत ज़्यादा खुश था। त्यांग तो सुबह को ही पहुंच जाते हैं शादी के लिए। यूंगी कहते हैं क्या हुआ त्यांग, तुम मेरी शादी में मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, ऐसी कौन सी बात है। हाँ, कहीं तुम किससे प्यार तो नहीं करते हो ना, जिसको देखने के लिए तुम बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो। त्यांग कहते हैं प्यार और मैं कभी नहीं। यूंगी कहते हैं अब मान भी जाओ, तुम्हें भी प्यार हो ही गया है। तुम खुद को जो कहते हो ना कि तुम्हारे पास हार्ट नहीं है, प्यार का होते है तुम नहीं जानते हो। मुझे लगता है कि तुम अब उस चीज़ को फील करने लगे हो। तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि प्यार क्या होते हैं और दिल चीज़ क्या है। तो त्यांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। यूंगी कहते हैं वो तो है, और मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और ये सब कुछ पॉसिबल तुम्हारे वजह से हुए हैं, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करते तो शायद मैं इस शादी को नहीं कर पाता। त्यांग कहते हैं क्या मतलब। यूंगी कहते हैं क्योंकि तुमने जंगकुक को अपने पास पकड़ के रखा था ताकि जिमिन मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके और मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने सही कहा ना। त्यांग कहते हैं इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है मैंने गलती कर दिया है। मैंने जंगकुक के साथ बहुत बुरा कर दिया है यूंगी। यूंगी कहते हैं तुमने ऐसा क्या किया है। तो त्यांग कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी किया है शायद मैंने गलत कर दिया है। मैं अपने होश में नहीं था, मुझे क्या हो गया था ये मुझे भी नहीं पता कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ क्यों किया है। तो यूंगी कहते हैं त्यांग तुमने क्या किया है उसके साथ, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना। और फिर त्यांग कहते हैं तो फिर सुनो, मुझे उसको देखकर पता नहीं क्या हो गया था, मैंने उसके साथ। और फिर सब कुछ बताते हैं। यूंगी कहते हैं क्या तुमने ऐसा कुछ किया है उसके साथ, तो फिर बहुत गलत किया है तुमने। वो तो तुमसे बहुत गुस्सा होगा और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उसको प्यार करने लगे हो। त्यांग सच बताना, क्या तुम उसके बारे में बहुत ही डीपली सोच रहे हो, कहीं तुम प्यार में तो नहीं हो ना। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये तुम तो जानते हो ना। और मुझे नहीं लगता है कि जंगकुक तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि तुमने उसके साथ जो किया है उसके बाद कोई भी तुमसे प्यार तो नहीं करना चाहेगा। तुमने बहुत गलत किया है त्यांग। त्यांग कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अब उसके सामने नहीं जाना चाहता हूँ, मैं पता नहीं उसके साथ कैसे नजरें मिलाऊंगा। यूंगी मुस्कुराता है और त्यांग को कहते हैं हार्टलेस वैम्पायर को अब प्यार हो गया है। मुझे लगता है कि त्यांग तुम जंगकुक से प्यार करते हो। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो और तुम अपनी शादी पे फोकस करो, मुझ पे नहीं, ठीक है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और हाँ, तुम जानते हो ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मुझे पूछ सकते हो। यूंगी कहते हैं त्यांग तुमने अभी अभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया है, वो भी बिना सोच समझ के, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ
वो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं जिमिन से इतना प्यार करता हूँ। पता नहीं कब से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, और जो कुछ भी होगा हम दोनों की मर्ज़ी से होगा। और जब दो लोग अपनी मर्ज़ी से लव मेकिंग करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। तुम एक कभी समझ नहीं पाओगे। पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। त्यांग अपने दिल पे हाथ रखते हैं। उसकी दिल बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा था। उसको ऐसा लग रहा था, युंगी की बातों में त्यांग को ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में किसी ने चाकू घुसा दिया है। त्यांग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। तो फिर जॉन्गकुक जिमिन की शादी में आते हैं, लेकिन मास्क पहन के। उसको लगता है कि वो मास्क पहन के आएंगे तो फिर त्यांग उसको नहीं पहचान पाएगा, और वो एक सनग्लास पहन के आते हैं। लेकिन जिमिन कहते हैं, जॉन्गकुक तुम इस तरह से क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है कि तुम डाकू डालने आए हो। अब चलो भी, ये सब कुछ खोल भी दो, क्योंकि मैं तुम्हारी फेस नहीं देख पा रहा हूँ, और तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं अगर नहीं देखूँगा ना तो मैं पागल हो जाऊँगा। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी इतनी सी बात को मान लो प्लीज़। और फिर जॉन्गकुक अपनी सनग्लास को उतार देते हैं, लेकिन मास्क को नहीं खोलते हैं। जिमिन कहते हैं, आप अपनी मास्क को कब खोलने वाले हो? क्या इसके लिए भी तुम्हें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? तो जॉन्गकुक कहते हैं, मुझे अब कोल्ड हो गया है, मैं इसको नहीं उतार सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर वायरस फैल जाएगा। जिमिन कहते हैं, फैलने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जॉन्गकुक उससे पहले कुछ कहते हैं, युंगी आ जाते हैं और कहते हैं, जिमिन मुझसे नहीं मिलवाओगे तुम्हारी दोस्त को? जिमिन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। जॉन्गकुक, ये है युंगी मेरे हस्बैंड, और युंगी ये है जो जॉन्गकुक मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो फिर युंगी कहते हैं, क्या हुआ, तुम मास्क पहन के क्यों खड़े हुए हो? इसको उतारने वाले नहीं हो क्या? जिमिन कहते हैं, मैं कब से उसको बोल रहा हूँ इसको खोलने के लिए, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? पहले तो ये शादी में नहीं आना चाहते थे, अब वो ऐसा कर रहे हैं। क्या तुम मेरी शादी में खुश नहीं हो जॉन्गकुक? युंगी समझ जाते हैं, लेकिन जिमिन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर जिमिन को कह देगा तो फिर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और ये शादी नहीं करेगा। इसलिए युंगी सबको संभालते हुए कहते हैं, जिमिन आप उसको फोर्स मत करो, उसको कोल्ड है तो उसको मास्क पहन के रहने दो, इससे हम दोनों के लिए ही अच्छा है। जिमिन कहते हैं, मैं समझा नहीं। युंगी कहते हैं, अगर उससे वायरस हम दोनों को फैल गया तो अब हम दोनों बीमार हो जाएंगे, और तुम जानते ही हो कि आज हम दोनों की शादी होने वाले हैं, और हम दोनों अगर बीमार हो गए तो फिर रोमांस कैसे करेंगे? जिमिन कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो, लेकिन तुम शक्ल से नहीं लगते हो। युंगी कहते हैं, अब तक तुमने मुझसे जाना ही क्या है, धीरे धीरे से जान जाओगे। त्यांग दूर से ही जॉन्गकुक को देखे जा रहा था। जॉन्गकुक को लगता है कि त्यांग उसको नहीं पहचानेगा, लेकिन त्यांग तो जब जॉन्गकुक हॉल में एंटर किया है तब से ही उसको पहचान लिया था कि ये जॉन्गकुक है। लेकिन त्यांग उसके सामने नहीं जा रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसने जॉन्गकुक के साथ जो कुछ भी किया है, लेकिन ये बात वो उसको नहीं कह सकते हैं। और फिर साइड में खड़े होकर उसको देख रहा था, वो उससे दूर खड़ा हुआ था। जॉन्गकुक खुद को तो छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें त्यांग को ही ढूंढ रहा था। वो सिर्फ त्यांग को ढूंढ रहे थे कि त्यांग कहाँ है, कहीं त्यांग मुझे देख तो नहीं लिया ना। और फिर जॉन्गकुक ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र त्यांग पर पड़ ही जाते हैं। त्यांग एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ था। त्यांग भी जॉन्गकुक को देखे जा रहे थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। इस टाइम पे युंगी अनाउंसमेंट करते हैं, अब हम दोनों की शादी होने वाले हैं, सब लोग थोड़ा सा सामने आ जाइए। और फिर जिमिन और युंगी स्टेज पे खड़ा हुआ था। जैसे ही युंगी और जिमिन की शादी हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, त्यांग और जॉन्गकुक एक दूसरे के बारे में सोच रहा था। ये दोनों एक दूसरे को इमेजिनेशन कर रहा था। ये दोनों यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जैसे कि वो दोनों मैरिड कपल है। अब युंगी और जिमिन अलग होते हैं और सबसे मिल रहे थे, तो जॉन्गकुक के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, कौन सी सोच में डूबे हुए हो? जॉन्गकुक मन में सोचता है, मैं इतनी देर से क्या सोच रहा था, उस क्रूर इंसान के साथ खुद को इमेजिनेशन कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता है,
ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं उसके साथ ये सब कुछ इमेजिनेशन नहीं कर सकता हूँ। और फिर जंगकुक को जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुमने खाना खाया, जल्दी से खाना खा लो, खाना खाने बिना यहाँ से जाना मत, ठीक है। जंगकुक अपना सर हिलाता है। यूंगी और जिमिन त्यांग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम भी खाना खा लिया है क्या? यूंगी जिमिन को चुप कराकर बोलते हैं, तुम चुप रहो, मैं उसके साथ बात करता हूँ। त्यांग तुम ठीक तो हो? त्यांग कहते हैं हाँ। यूंगी उसको कहते हैं, क्या तुमने उससे बात की? तो त्यांग कहते हैं नहीं, मैं उसके साथ बात नहीं कर सकता हूँ। जिमिन कहते हैं, किसके बारे में पूछ रहे हो? यूंगी कहते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। अब मुझे उसके साथ थोड़ा सा प्राइवेसी बात करनी है। जिमिन, क्या मैं तुमसे बाद में बात करूँ? तुम सबसे जाके मिल लो। जिमिन कहते हैं, आज हम दोनों की शादी है, हम दोनों को साथ में सब लोगों से मिलना चाहिए, ना कि मुझे अकेला, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। तो फिर त्यांग उसको कहते हैं, यूंगी आज तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों जाके सबसे मिल लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। और हाँ, तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए। जंगकुक भूल ही गया था उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। तो वो उन दोनों के पास आते हैं और त्यांग से टकरा जाते हैं। जिमिन कहते हैं, जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? त्यांग जंगकुक को पकड़ लिया था। सो यहाँ पे ख़त्म करिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।